ऐसे क्या देख रहे हो? सोच रहा हूँ तुम्हारी आंखों में कैसे खो जाऊं। ओहो, शायर बन गए हो। इतनी खूबसूरत अप्सरा को सामने देखकर कोई भी शायर तो बन ही जाएगा। अच्छा, तुम्हें देखे बिना 8 महीने गुजारे हैं। एटलीस्ट 8 घंटे तो तुम्हें देखकर गुजार लूं। लेकिन शायर जी, मैं अभी और 80 साल आपके साथ रहूंगी, तो मुझे आराम से देख लेना। अभी सो जाओ। हे तनु लाइट ऑन करो ना प्लीज। नहीं करूंगी, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं तो सोने जा रही हूँ। इतनी जल्दी नींद आ रही है? प्लीज भरत। तुम्हारे पापा ने हमें ये घर गिफ्ट में दिया है, तो हमें भी तो उन्हें एक बेबी गिफ्ट में देना चाहिए। आओ ना। तनु, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। भरत, बस 15 मिनट्स में नाश्ता रेडी हो जाएगा। नहीं तनु, मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। भरत प्लीज 2 मिनट रुको ना, मैं अभी लेकर आई। बाप रे, कितनी जल्दी में रहते हो। ये लो। बहुत स्वीट है। पागल, ये तो स्वीट ही है ना। तुम खाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। तनु, जो पसंद नहीं है वो तुम जबरदस्ती देती हो, और जो पसंद होता है वो जानबूझकर नहीं देती। एक बार तो दो ना। क्या दूं? एक किस दो ना। आहा, इन सब के लिए टाइम है, नाश्ता करने के लिए टाइम नहीं है ना? ये सब तो एक्स्ट्रा प्यार है, रेगुलर प्यार के साथ इसे कंबाइन मत करो। ये सब कुछ आप शाम में कर लेना। अभी जाओ। ओके, गो प्लीज। गो प्लीज। तनु प्लीज। प्लीज गो। प्लीज तनु। बाय 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 बाय। इस बेल ने तो सारा मूड खराब किया। नमस्ते साहब, मैं काम वाली हूँ। जो भी बात करनी है वो मेरी वाइफ से कर लो। हाँ। तनु, मैं चलता हूँ। नमस्ते मैडम। आइए, अंदर आ जाइए। मेरा नाम सरिता है, मैं घर का काम करती हूँ। पड़ोस वाली आंटी ने कहा आप लोग यहाँ नए आए हैं, आपके पास मेरे लिए कुछ काम हो तो बताइएगा। हाँ है ना, कल से काम पर आ जाना। ठीक है मैडम। हेलो। हाँ बोलो तनु। मैंने सुबह फोन किया था और तुम अब कॉल बैक कर रहे हो। सॉरी तनु, मैं थोड़ा बिजी था। शादी से पहले मेरे पीछे पीछे घुमा करते थे, और अब मैं फोन करती हूँ तो उसका रिस्पांस तक नहीं। मैं मीटिंग में था तनु, इसलिए फोन अटेंड नहीं कर सका। चलो ठीक है, अब मुझे माफ भी कर दो। माफ तो कर दूंगी, बट ऑन वन कंडीशन। कंडीशन? आज तुम्हें घर जल्दी आना होगा। इतनी सी बात है, जरूर आऊंगा महारानी जी। हाँ, तो जब आ जाओगे तो माफ कर दूंगी महाराज जी। थैंक यू। जल्दी आ जाना। हाँ, डोंट फॉरगेट। सी यू सून। ओके, बाय। बाय। मैडम, केक लाई हूँ, मैंने चेक किया है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ले आई हो? ठीक है, वहाँ रख दो और अपना काम करो। ठीक है मैडम। हाय। मैंने तुम्हें जल्दी आने को कहा था और तुम अब आ रहे हो। सॉरी, थोड़ी सी देर हो गई। ठीक है, आ जाओ। कहाँ पर? पहले आंखें तो बंद करो। देखना नहीं। हाँ, नहीं देखूंगा। आओ आओ, दिस साइड। कम। तनु, बैठ जाओ। अब आंखें खोलो। वाह, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच तनु। काम की वजह से मैं अपना बर्थडे भूल गया था। ये सब याद दिलाने के लिए मैं हूँ ना। सरिता। क्या है मैडम? भरत आ गए हैं, केक कट करना है, जल्दी आओ। साहब आ गए? हाँ, अभी आई।
कट करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भारत, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अरे सरिता कहाँ जा रही हो? अरे आई नो, एक्चुअली किस मी। सॉरी, एक्सक्यूज मी मैडम, ये एड्रेस कहाँ है बताएंगी क्या? नहीं पता, कोई बात नहीं। ओ हेलो, चप्पल उतारूं क्या? चप्पल से लेके क्लिप तक सब कुछ चाहिए। देगी क्या? तुझे नया चश्मा दिला दूंगा। शला, हम ऑटो से चलते हैं, चलो। क्यों? इस आवारा से डर के हम लोग ऑटो में क्यों जाएं? हम बस से ही जाएंगे। बदतमीज। चलो निकलते हैं। मैडम, थोड़ी देर और रुकती तो बस से जा सकती थी। क्यों भाई, कबूतर उड़ गई क्या? ऐसा नहीं है यार, कोई नया आदमी दाना डालता है तो कबूतर डर ही जाते हैं। रोज दाना डालूंगा तो लाइन पे आ ही जाएगी। अगला प्रोग्राम क्या है? लोकेशन चेंज। हे, उस लोफर से डर के हम ऑटो में जाएंगे, ऐसा क्यों कहा तूने? थू, जब भी मैं उसे देखती हूँ तो चप्पल से मारने का मन करता है। कौन है रे तू? सुबह एक लड़की को बस स्टॉप पर तूने छेड़ा था ना, उसका मजनू हूं मैं। लैला की बात सुनकर तू मुझसे यहाँ लड़ने चला आया? तेरी खैरियत इसी में है कि तू यहाँ से नहीं। एक लाफा मारूंगा ना सीधा ऊपर जाएगा। देख, प्यार से समझा रहा हूं तुझे, वो मेरी जान है, उसको सताना छोड़ दे। कौन है रे ये? मेरे एरिया में आके मेरी ही बेइज्जती करके गया ये। तू जाके ब्लेड से इसके चेहरे पे रंगोली बना के आ। तूने अपनी लैला की वजह से हम लोग को इतना मारा है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। देख ले तू।
माफ कर दो मुझे, छोड़ दो। अरे, दोबारा उसे छेड़ेगा तू? नहीं 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 छोड़ूंगा, कभी नहीं। सुमन, जाके दरवाजा खोल बेटी। आप ही जाके खोलो माँ, मैं जाऊंगी तो वो चिल्लाएगा। चुपचाप जाके दरवाजा खोल दे। हमेशा मुझे ही बोलती हो, शे मुझे ही परेशान करती हैं। ए, दरवाजा खोलने में देर क्यों लगा दी? आया बड़ा महाराजा, ये आएगा तो आरती की थाली लेके खड़ी रहूंगी। तेरी जबान बहुत चलने लग गई है आजकल। तू घर पे कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आता ना, वही खा के तेज हो क्या गई बोली? है। क्या बोली? आजकल बहुत ज्यादा बोलने लग गई है तू। हेलो मदर, बेटी को समझाना छोड़कर इस डिब्बे को देख के अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो आप? थू। बस कितना मारोगे यार, केला तो खिला। तो फिर जाने दे। भजिया खाएगा क्या? जाने देना यार। बोलना, बता ना। अरे छोड़ ना यार, मैं चुप रहूंगा, अब नहीं करूंगा, छोड़ प्लीज, माफ कर दे यार। आगे से क्यों भाई, ध्यान रखना। क्यों सता रहे हो इसको? अरे चल उठना। जस्ट अ मिनट, अब देख लो। इसको कभी देखा नहीं यहाँ पे? ए भरत, तेरी लवर के पीछे जो आगे पीछे घूमता रहता है ना, वो यही लड़का है। क्या नाम है तेरा बेटा? संतोष संतोष संतोष। हाथ नीचे कर। मेरे बिना जिंदगी में खुशी नहीं और मेरे बिना जिंदगी में प्यार नहीं, मैं हूँ संतोष। संतोष, देखो मैं तुम्हें एक लॉलीपॉप दूंगा, चुपचाप यहाँ से चलते बनो। अरे यार, तेरी लवर आ रही है। अरे क्या लट्टू की तरह घुमा रहे हो मुझे? हाँ? अरे ये संतोष कहाँ गया? अरे मैं तुम्हारे नीचे बैठा हूँ, एक बार मेरी तरफ तुम देखो तो। गुरु, तुम ट्राई मारोगे तो बहुत सारी लड़कियां तुमसे पट जाएंगी, लेकिन मेरी जिंदगी लैला मजनू की तरह बन गई है। मैं सबको देखता हूँ मगर मुझे कोई लड़की नहीं देखती। भाई प्लीज एक लड़की तो मेरे लिए छोड़ दो, मुझे भी वैलेंटाइन ऐसा डे क्या? मनाना है। सुनो भाइयों, ये लड़का बहुत ही कलरफुल है, थोड़ा एक्स्ट्रा कलर डाल के भेज दो इसे। चल आजा। इसको तो हम लोग देख लेंगे, तू आज जाकर अपनी लवर से बात कर ले। नहीं यार, हम हर दिन पीछा करेंगे तो लड़कियां बहुत ज्यादा नखरे दिखाती हैं, इसलिए जाने दो। पागल हो गया क्या? गुरु, लड़की चाहे कितना भी नखरी दिखाए, बस तुम हाँ कह दो, मैं दौड़ के जाऊंगा, उसको अपना बना लूंगा। ए भरत, ज्यादा भाव मत खा, तेरी वजह से ऐसे लोग बुरी नजर चल डालते हैं। ठीक है भाई, अब तू इतना ज्यादा फोर्स कर रहा है तो मुझे जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ। ए, डार्लिंग, आजा डार्लिंग। इतना ही नहीं मोटू, अभी बहुत कुछ बाकी है। हो गया, फिनिश। ये लो, तू भी ले, दोनों एंजॉय करो। किस लिए? ए, क्या मैं तुम दोनों को मार नहीं सकता? मैं किस लिए मार खा रहा हूँ जानते हो? वो क्या है कि मैंने बहुत सारे पार्लर में बॉडी मसाज करवाई है, लेकिन किसी ने भी तुम्हारे जितना अच्छा नहीं किया। वैसे मैं एक बार मसाज करवाने के 400 रुपए देता हूँ, लेकिन क्या है कि तुम दोनों ने मेरी बॉडी मसाज करने के बहाने मेरे पूरे कपड़े ही फाड़ दिए, इसलिए मैंने 400 में से 200 रुपए कट कर दिए। अब जाओ और एंजॉय करो। क्या से क्या हो गया, मेरी हालत क्या हो गई। बाबा, अरे समझ गया भाई। ओ बाबा, बहुत मारा रे। अरे भाई, हमारा जो भी बैलेंस था सब क्लियर कर दो। कौन है ये लोग? इन्हें देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है। जब भी देखो हमारा पीछा ही करते रहते हैं। मुझे तो एक डाउट हो रहा है, हम इनका पीछा कर रहे हैं या ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार। सुनो, अगर वो लड़का आके तुमसे बात करे ना, तुम बिल्कुल बात मत करना। वो लड़का सही नहीं है, बिल्कुल क्या बात है? टपोरी मेरी लगता तारीफ वो। चल रही है। चलो यार करो, जल्दी करो। यहाँ से। पागल आ हेलो। गया हमारे पीछे। ये तो अरे मेरी क्या बात हुआ? भी नहीं सुनती है।
पिताजी, माँ, क्या है बेटा? आप सबके लिए खुशखबरी लाया हूँ। तनु बेटा, आओ बेटा। माँ, जल्दी आओ। क्या है बेटा? ये लीजिए, मिठाई है। क्या हुआ? आप मेरा चेहरा क्यों देख रही है? मिठाई लीजिए। ये क्या बेटा, कॉफी में आधा चम्मच चीनी नहीं डाल के पीने देते और आज मिठाई का डब्बा लेकर आ गए, बोल रहे हो मिठाई खा लो, क्या बात है? एक बहुत खास बात है। मैंने अपनी तनु बेटी की शादी करने का फैसला कर लिया है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ तो जाओ। क्या हमारी तनु की शादी होगी? हाँ माँ, मेरा एक फ्रेंड है राजगोपाल, उनका एक बेटा है राजेश, अमेरिका में बहुत अच्छी पोस्ट पे है वो। हाँ। बहुत अच्छा दिखता है। हमारी तनु का फोटो देखते ही उसने शादी के लिए हाँ कर दी। हाँ। लेकिन तनु तो अभी पढ़ रही है ना बेटा? पढ़ाई के बाद ही मैं इसकी शादी करूंगा। लड़के ने कहा है कि फिलहाल आप हमारी सगाई करवा दीजिए। वैसे ऊपर वाले की दया से मेरी बेटी अगर उस घर की बहू बनेगी ना, तो वो वहाँ की रानी, महारानी की तरह रहेगी। क्या कहती हो बेटा? अरे वो ऐसे अंदर क्यों चली गई? तेरी बात सुनकर शर्मा कर रूम में भाग गई। अब तो सपने देखने भी चालू कर दिए होंगे। सपने देखने की तो उम्र है माँ। हेलो, तुमसे कुछ बात करनी है। कल मिलोगे क्या? प्लीज। तनु, हमने केमिस्ट्री क्लास को बंक करके बहुत अच्छा काम किया। अरे उस टकले की लेक्चर सुन सुन के ना मेरा सर फट रहा था यार। हे भगवान, ये यहाँ भी आ गया। जब देखो हमारा पीछा ही करता रहता है। ओह, टपोरी। थू, स्टूपिड। इस लड़के को और कोई काम नहीं है क्या? सड़क छाप। क्या हुआ, रात भर रो रही थी क्या? इतनी देर क्यों कर दी? अब तो आ गया ना, बोलो क्या बात है? घर वाले लड़का ढूंढ रहे हैं। जल्द से जल्द मेरी शादी करवा देंगे। तो क्या बात करते ही शादी कर देंगे क्या? अरे डरो मत तनु, टेंशन की कोई बात नहीं है, समझी? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ भरत। मेरे बिना तुझे जीने के लिए किसने कहा? हाँ? अच्छा एक काम करो, अपने पापा के पास जाओ और डायरेक्ट हमारे बारे में बात करो। मैं जाऊं? नहीं भरत, मुझ में इतनी हिम्मत होती तो मैं इतने दिन रुकती क्या? तुम ही जाकर उन्हें बोलो। अरे बोलूंगा तनु, किसी से डरता हूँ क्या? तुम्हारे बाप को बोलूंगा और उनके बाप को भी बोलूंगा। तुम ज्यादा परेशान मत हो, बी कूल। कुछ भी हो पर जल्दी करो। चल शैला, चलते हैं। तनु, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। वो टपोरी तो बहकी बहकी बातें कर रहा था और तुम तो शादी वादी की बातें कर रही हो। सच बताना, तुम्हारे और उसके बीच में ऐसा कुछ? तुझे अब भी समझ में नहीं आया क्या? प्यार करती हो? रियली? यस, वी आर लवर्स। 5 साल से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। यू नो अबाउट माई डैड शैला, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। उन्हें हमारे प्यार के बारे में पता चला तो परेशानी खड़ी हो जाएगी, इसीलिए उनसे ये सब छुपाया है। वो मेरे बिना नहीं रह सकता और मैं उसके बिना नहीं रह सकती, इसीलिए मैं जहां भी जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाता है। और तुम सोचती हो कि वो हमें फॉलो करता रहता है और गुस्सा करती हो, पर सच कहूं तो भगवान से एक ही चीज मांगती हूँ, भरत मुझे जितना प्यार करता है उतना ही प्यार करने वाला लड़का तुम्हें भी मिले। हे संतोष! ए राजेश! हे संतोष! हे राजेश! कैसा है? क्यों संतोष? साइकिल चलाकर भी इतने मोटे हो गए हो? मेरा छोड़ यार, बल्कि तू मेरे से कहीं
ज्यादा मोटा हो अरे गया मेरी पत्नी दुबली हो गई है, छोड़ना। हाँ तो यहाँ कैसे? हाथ में रेड रोज, चेहरे पे मुस्कान, हाँ? ये सब क्या चल रहा है? रेड रोज, रेड रोज। वो सामने दिख रहा है ना, वो सामने वाली घर की लड़की को मैं लाइन मार रहा हूँ आजकल। हाँ, उस लड़की से पटने वाली नहीं है, छोड़ दे। क्यों यार? अरे वो पहले से ही। राजेश, ये मत बोलना कि उसका पहले से बॉयफ्रेंड है। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं किसी के भी हाथ से बॉडी मसाज नहीं करवा सकता हूँ। मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ बस। क्यों यार बैकी बैकी बातें कर रहे हो? क्या बात है? उसकी क्या एक लंबी कहानी है, मैं तुझे बाद में बताऊंगा। वैसे अभी तू उसके बारे में कुछ कह रहा था, क्या था वो? उसके अंदर बहुत चर्बी है, वो तुझसे पटेगी ये मुझे डाउट है। अचानक तुझे क्या हो गया यार? मेरे यार राजेश, लगता है मैं सिंगल पैदा होकर सिंगल ही मर जाऊंगा यार। अरे तेरी इस हालत को मैं देख नहीं पा रहा हूँ यार। तेरी समस्या का समाधान अपने बच्चन बाबा के पास है। बच्चन बाबा? वो अमिताभ बच्चन के फैन है, इसलिए उनको बच्चन बाबा कहते हैं। वैसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाएगी ना? अरे कैसी बातें कर रहे हो यार? शादी के 3 साल बाद ही मेरी बीवी को कोई बच्चा नहीं हुआ। जाके उनके पास आयुर्वेदिक दवा खाई, तब मेरी बीवी को 9 महीने के बाद 2 बच्चे हुए। 2 बच्चे हुए? बच्चे होने के बाद मैंने ऑपरेशन करवा दिया, लेकिन उनकी जड़ी बूटी में इतनी ताकत थी, ऑपरेशन के बाद भी मेरी पत्नी पेट से है। ऑपरेशन के बाद भी पेट से है। क्या है बोलो? बैठ जाओ गाड़ी पे। मुझे क्लास जाना है भरत। क्या रे चिकने, लड़की को बिठा के कहाँ ले जा रहा है? पार्क में या रूम में? फालतू में पंगा मत ले, समझा? नहीं तो क्या कर लेगा? रास्ता छोड़। अगर तू अपने मोहल्ले का गुंडा है तो मैं भी अपने मोहल्ले का गुंडा हूँ। जो लड़की तुझे चाहिए वही लड़की मुझे भी चाहिए। जानू, हम भी बड़ा मजा देते हैं। फालतू में लफड़ा मत बढ़ा, समझा? नहीं तो बहुत मार खाएगा। बगल में लड़की खड़ी है तो हीरो बनेगा तू? धमकी मत दे मुझे। उस दिन मैंने तुझ पे तरस खा के मैंने तुझे जाने दिया, नहीं तो उसी दिन मैं तुझे मार डालता, समझा क्या? लेकिन आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। चल टच करना, अबे टच करना। भरत, बैठा हूँ तो बहुत ज्यादा बात कर रहा है। प्लीज भरत, इन टपोरियों से क्यों उलझ रहे हो? चलो चलते हैं। दोनों तुमको जानते नहीं हो, जरा चुप रहो। इस टपोरी को तो आज मैं। भरत, तुम भी इस टपोरी की तरह बात कर रहे हो। तुम चल रहे हो या मैं जाऊं? अरे जाना जा, कब तक बचेगा मुझसे? लड़की साथ में है तो बड़ी चर्बी चढ़ी है तुझे। छोटे, लड़की साथ में है तो हर इंसान मर्द बन ही जाता है। इसीलिए भाई मैं भी एक लड़की पर लाइन मार रहा हूँ। अबे तेरी तो, चल गाड़ी निकाल। ओहो, ये लो। मुझे नहीं चाहिए। अरे लो ना। हे भरत, तुमसे कितनी बार कहा है विश्वास से पंगा मत लो, मेरी बात सुनते ही नहीं हो। अरे कल गुजरी हुई बातें अब क्यों याद दिला रही हो? ये बताओ, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है क्या? अच्छा, शादी में मुझे बुलाओगी ना? आना है? ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ यार। तो मजाक मत करो भरत, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी लाइफ पार्टनर बन के खुशी खुशी जीना चाहती हूँ और तुम ऐसे बोल रहे हो। देखो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। I love you भरत, I love you। लव यू टू। ये बताओ, ये टैटू किस लिए बनाया है? मैंने अपने प्यार को अपनी वॉच के पीछे छुपाया है। ये बताओ, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? देखो तनु, अब तुम मेरे कंधे पर जिस तरह से सोई हो, उसी तरह मुझे 4 लोग उनके कंधे पर ले जाने तक मेरे कंधों पर सोगी। ऐसी बात मत करो ना। I love you so much भरत। I love you too। ठीक है, टाइम हो गया है, अब चलते हैं। ओके, चलते हैं। क्या तनु, बहुत दिनों बाद मिले हैं, सोचा था अच्छे से बात करेंगे और तुम जा रही हो। मुझे यहीं छोड़ दो बस, मैं चली जाऊंगी। तनु, I love you।
तनु बेटा, हाय। हाय पापा। तुम सो गई थी बेटे? नहीं, पढ़ रही थी पापा। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। थैंक यू सो मच। स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। वाओ, बहुत प्रिटी है पापा। पसंद आया ना? गुड। ये लो, कल अपने फ्रेंड्स को केक खिला देना। थैंक यू सो मच। अब पढ़ाई बंद करो और जाकर सो जाओ। ठीक है पापा। गुड नाइट। गुड नाइट। इतनी देर क्यों लगा दी फोन करने में? हाँ, हे, मैं हूँ शैला। ओह तुम हो। सॉरी यार, मुझे लगा भरत है। देखो ना, कितनी देर हो गई फोन नहीं किया। लेट लतीफ। तुम्हें तो हमेशा उसी की चिंता रहती है। एनीवेज, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। शैला, इफ यू डोंट माइंड, मैं तुमसे कल बात करती हूँ। मेरा ना सर बहुत दुख रहा है। ओके, बाय। बाय। आज शाम के मुख्य समाचार ये हैं कि इससे क्या हुआ? कभी इतने समय तक घर में टिक कर नहीं बैठा और आज तू और तेरी शक्ल। आओ ना। अरे मुझे पता था तुम आओगी। आओ आओ। देखिए पापा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और इसका नाम है तनु। देखिए, ये है मेरी पसंद। अच्छी है ना? ठीक है, हम ऊपर हैं। चलो तनु। क्या हुआ जी? इस महापुरुष को प्यार हो गया है। मेरा जीवन तो सफल हो गया। आज कौन सा दिन है पता है? गुरुवार है। मजाक कर रहे हो? आज मेरा बर्थडे है, तुम्हें पता नहीं? मुझे विश तक नहीं किया तुमने। अगर मैं तुम्हें विश कर देता तो तुम मेरे घर पे आती ही नहीं। देखो, अब टाइम हो रहा है 6:25। 6:30 को तुम्हारा बर्थडे है, सो अभी 5 मिनट्स बाकी हैं। तुम्हारे लिए सरप्राइज है। Really? यस। देखना नहीं है? ओके। भरत, अब स्लोली ओपन योर आईज। wow! I love you, Bharat. I love you so much. Wow! Wow! Superb! ये लो। आराम से आराम से। हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday, Happy birthday, dear Tanu. I love you. I love you too. Wow! अब तो मैं खुशी खुशी मर सकती हूँ भरत। जन्मदिन पर मरने की बात नहीं करते। सॉरी, लेकिन मेरे मरने से पहले मेरी जिंदगी का हर एक पल तो मुझे इसी तरह प्यार करोगे। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। x2 + y2 + 3। उफ,
ओफो कितना डिफिकल्ट है, याद ही नहीं हो रहा यार। x+2 हाँ हाय भरत। हाँ तनु कहाँ है? मेरे साथ नहीं आई, कहाँ है? फोन करके पूछो। क्या मुसीबत है? 2x2 तुम्हारा फोन देना। हाँ? फोन चाहिए ना, ये लो। जल्दी भरत, मुझे एग्जाम के लिए देर हो रही है। रुको ना, क्या है? हाँ शैला बोलो। शैला नहीं, मैं हूँ। ये क्या, एग्जाम देने नहीं आना है क्या? आ रही हूँ ना, तुम मेरा वेट मत करना। हाँ मैं एग्जाम होने के बाद मिलूंगी, ओके? तुम आओगी सोचकर मैंने इतना वेट किया। ठीक है जाने दो, मैं बाद में मिलता हूँ। हाँ माँ, एक कप कॉफी। तनु। हाँ जरा इधर आओ। एग्जाम के लिए लेट हो रहा है पापा, मुझे अभी निकलना होगा। एग्जाम्स है? मेरी गुड विशेस नहीं चाहिए तुम्हें? आ जाओ। जल्दी बोलिए ना पापा। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। थैंक यू सो मच। भरत। कौन है ये भरत? पापा तनु, तुमसे पूछ रहा हूँ, भरत कौन है? बताओ, बताओ मुझे। Idiot। मैं भरत से प्यार करती हूँ पापा। क्या कहा तुमने? सुधीर, इतने सालों से तुम्हें इतना प्यार से पाल पोस कर तुम्हें एक अच्छा भविष्य देने के सपने हम देख रहे हैं, और तुम हो कि किसी अनजान लड़के से जाकर प्यार कर रही हो। भरत भी मुझसे बहुत प्यार करता है पापा। तो क्या हम तुमसे नफरत करते हैं? बताओ बेटी, इकलौती बेटी समझकर इतना लाड़ प्यार से हमने तुम्हें पाला है, और तुम इस तरह से हमारा दिल तोड़कर जा रही हो। बस हो गया, तुमने कॉलेज में जितनी पढ़ाई पढ़नी थी सब हो चुका। अब अंदर चलो, घर से बाहर निकलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। चलो पापा चलो प्लीज, पापा प्लीज, भरत बहुत अच्छा चलो लड़का है, अंदर। मैंने समझा कह दिया जो मैंने कह दिया। पापा, चलो अंदर। पापा, बहुत हुआ। पापा मेरी बात तो सुनिए पापा, भरत बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझसे बहुत कुछ नहीं प्यार सुनना करता मुझे। है। चलो। पापा प्लीज, चलो पापा प्लीज, चलो चलो। लो, मोबाइल कहाँ है? मोबाइल दो मुझे, मैंने कहा मोबाइल लो। पापा पापा प्लीज, पापा पापा। तो हम सबसे उस आशिक का नाम छुपाने के लिए तुम ये वॉच पहनी रहती थी ना? नहीं पापा। नॉनसेंस। पापा पापा प्लीज, पापा पापा दरवाजा खोलिए पापा। माँ, पिताजी, आज से तनु इस घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए। सुधीर, देखा पिताजी तनु को? गुस्सा मत करो बेटा। वो तुम्हारे फ्रेंड का बेटा है ना, वो तनु को पसंद करता है। बात करो, जल्दी से शादी करवा दो। हाँ, क्या कहते हो? भरत तुम यहीं रुको, मैं देख के आती हूँ। क्या हुआ? तनु मिली थी क्या? अच्छा ये बताओ, एग्जाम देने क्यों नहीं आई? तनु नहीं मिली भरत, उसके पापा मिले थे। उन्होंने कहा कि तनु अपने गांव चली गई है। क्या, गांव चली गई? उन्होंने ऐसा कहा भरत, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो गांव गई है। आई थिंक तुम दोनों के बारे में उनको पता चल गया है। फिर क्या हुआ? जब मैं वापस आ रही थी तो मैंने देखा कि ये घड़ी वहाँ टूटी पड़ी है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। क्या हुआ यार? तनु के बारे में कुछ पता चला? देख यार, वैसे भी तुमने उसे शादी करने का फैसला किया है। जो कुछ भी हो, आज रात को ही उसे उठाकर ले आएंगे।
जो भी होगा बाद में देख लेंगे। कौन है? अरे तू भी ना यार, देख कर आना चाहिए था ना। अच्छा ठीक है, तनु दिखी थी क्या? नहीं यार, वो मुझे कहीं नहीं दिखी। अच्छा सुनिए, तुझे दिखाई दी? नहीं यार, मुझे भी दिखाई नहीं दी। क्या यार, कहाँ अब होगी? कुछ भी नहीं हो पाएगा यार। कल सुबह डायरेक्टली उसे घर में जाके बात करते हैं। अब यहाँ से चलते हैं यार। ठीक है, गाड़ी निकालो। चल। क्या है यार ये? सोचा था सुबह आकर बात करेंगे, ताला लगाकर कहीं चले गए हैं। सॉरी यार, शाम को फिर से देखते हैं। चलो अभी। क्या हुआ यार? चलो घर चलते हैं। फूटे करम। कौन? किससे मिलना है तुम्हें? अरे कौन हो तुम और बिना इजाजत अंदर कैसे चले आ रहे हो? अंकल, एक मिनट, आपसे कुछ बात करनी है। ये मेरा दोस्त भरत है अंकल। ये आपकी बेटी तनु से प्यार करता है अंकल। ओह, तो तुम ही हो वो। क्यों आए हो यहाँ पर? तनु को देखकर 1 हफ्ता हुआ है अंकल। तनु कहाँ है अंकल? मेरे सामने खड़े होकर तुम मेरी बेटी के बारे में मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये हिम्मत की बात नहीं है अंकल, प्यार की बात है। हमसे प्यार करने वाले जब दिखाई नहीं देते तो ऐसी पुकार निकलती है। स्टॉप इट! तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। गेट आउट! मैं यहाँ बकवास सुनाने नहीं आया हूँ, मेरी प्रियतमा को ढूंढने आया हूँ। चुपचाप बता दीजिए वो कहाँ पर है। नहीं तो क्या कर लेगा? मैं नहीं बताऊंगा तो क्या कर लेगा तू? हाँ? मेरी तनु मुझे चाहिए, वरना नहीं तो क्या कर लेगा तू? नहीं तो क्या कर लेगा? बता मुझे। खत्म कर देगा मुझे? आजा, खत्म कर दे मुझे, खत्म कर दे। सॉरी अंकल, आई एम सॉरी। गुस्से में गलती हो गई अंकल, आई एम सॉरी। आप ट्रैवल करके थक चुके होंगे, आप रेस्ट लीजिए, मैं कल आता हूँ। अंकल, मैं तनु से बहुत प्यार करता हूँ अंकल। उसके बिना जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ अंकल, प्लीज। तनु कहाँ है बता दीजिए। उसे बिना देखे मैं पागल हुआ जा रहा हूँ अंकल। रो मत यार, अपने आप को संभाल। पागल हुए कहाँ जा रहे हो? तुम तो ऑलरेडी पागल हो चुके हो। नहीं तो जिस लड़की की शादी दूसरे के साथ हो गई है उस लड़की को ढूंढते यहाँ नहीं आ जाते। अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? क्या कहा? मेरी तनु की शादी हो गई है? तनु को मुझसे दूर करने के लिए इतना बड़ा खेल खेला, शर्म नहीं आती आपको? थू! ये शर्म भला मुझे क्यों आनी चाहिए?
बेटी की शादी धूमधाम से करके उसे ससुराल भेजा है मैंने। दूसरे की पत्नी के बारे में तुम पूछताछ कर रहे हो। शर्म तो दरअसल तुम्हें आनी चाहिए। ए, आप झूठ बोल रहे हो। मेरी तनु वैसी नहीं है। वो एक बार मर सकती है, लेकिन मेरे प्यार को भुलाकर दूसरे से शादी नहीं कर सकती। बेकार में चिल्लाकर अपना गला खराब मत करो। वहां देखो। तनु की शादी हो चुकी है, अब तो ये कंफर्म हो गया ना? तो अब रुके क्यों हो? जाओ यहां से। जाने को बोला। जाने देना यार। छोड़ना यार। ये जो बेवफा प्यार होता है ना, वो एकदम सिगरेट की तरह होता है यार। सही कह रहा हूँ। जैसे ये पीने में हमें बहुत अच्छी लगती है और अंदर ही अंदर ये हमें खत्म कर देती है, वैसा ही ये प्यार है यार। दोस्त, उसकी तेरे जैसे इंसान को पति बनाने की औकात नहीं है यार। जाने दे, भूल जा। हेलो, कहाँ है यार तू? तेरे से बात करनी है यार मेरे को। जल्दी से आना यार तू मेरे पास। मेरी गर्लफ्रेंड चली गई छोड़ के। देखा? देख तू देख। सिर्फ लड़कों को ही सच्चा प्यार होता है यार, ये लड़कियों को नहीं होता। और तेरे साथ भी वैसा ही हुआ। अरे भरत 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 भरत। हाँ? साहब, हाँ? कल रात को मेम साहब का वो रूप देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है साहब। आज के बाद मैं काम पे नहीं आऊंगी साहब। साहब, कुछ भी करके दीदी को किसी तांत्रिक के पास एक बार लेके जाइए। ठीक है साहब। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अच्छा लगा ना? हे तनु, तुम्हारे साथ मुझे हमेशा खुशी मिलती है। सो स्वीट। ओ, ये सब यहीं पर है? मैं अभी ये सब हटा देती हूँ। तुम ऑफिस के लिए जाकर रेडी हो जाओ, वरना लेट हो जाओगे। क्या यार, कल रात से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, रिसीव नहीं कर रहे हो। क्या हालत बना के रखी है? अभी तक रेडी नहीं हुए हो। सुबह 10 बजे होटल राज इंटरनेशनल में मीटिंग है। तुम भूल गए क्या? मैं नहीं आऊंगा शास्त्री, तुम खुद जाकर फाइनल करके आ जाओ। भरत, क्यों यार, क्या हुआ? अरे यार वो हाय शास्त्री भैया, हाय। कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ। कब आया? अभी 5 मिनट पहले आया। इन्हें देखिए, अब तक रेडी ही नहीं हुए। मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। हमें कॉफी पिला सकती हो? ओह ओके फाइन, 5 मिनट में कॉफी रेडी हो जाएगी। भरत, कुछ बताने वाला था? अरे हाँ, वो तुम टेंशन मत लो भरत। मेरे घर के पास डॉक्टर सुभाष नाम का एक साइकेट्रिस्ट है। मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ। तनु को उस डॉक्टर के पास ले चलते हैं। क्या कहते हो? कॉफी रेडी। क्या शास्त्री भैया, आप तो घर पर आना ही छोड़ दिए।
इन्हें देखिए, हमेशा घर पे देरी से आते हैं, थोड़ा समझाइए ना इन्हें। डॉक्टर Yes? मैंने फोन किया था ना, यही है मेरा फ्रेंड भरत। हेलो डॉक्टर। हेलो, ये इनकी वाइफ है। तनु हो ना? हेलो। हाय। ओके, मैं थोड़ा भरत से बात करना चाहता हूँ। आप ओके डॉक्टर। प्लीज। हाँ भरत, तुम्हारी वाइफ की हालत को देखकर तुम्हें क्या लगता है? शास्त्री भैया, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? भरत हमेशा तनु कमजोर हो गई कहते रहता है, इसलिए मेरे पहचान का एक डॉक्टर है कहकर यहाँ लेकर आया तो हूँ। फिर मुझे क्यों बाहर बिठाया है? मुझे कुछ नहीं हुआ है शास्त्री भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है तनु, लेकिन तुम्हारे पति को भी ऐसा लगना चाहिए ना। यहाँ तनु कौन है? हाँ, आपको डॉक्टर ने बुलाया है। मैं जाती हूँ। नथिंग टू वरी। हाँ भरत, एक जनरल चेकअप करना होगा। ओके डॉक्टर। आ जाओ। हाँ, वैसे तुम डेली रूटीन में क्या करती हो? कुछ नहीं डॉक्टर, सुबह उठती हूँ, भरत को कॉफी बना कर देती हूँ, अगर टाइम रहा तो ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, और अगर ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है तो ब्रेड खिलाकर भेज देती हूँ। क्यों, क्या हुआ डॉक्टर? कुछ नहीं तनु, भरत ने मुझसे कहा था कि तुम बहुत वीक हो गई हो, इसीलिए मैंने सोचा कि शायद तुम्हें घर पे बहुत काम करना पड़ता होगा, इसीलिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लो। हाँ हाँ तो भरत, हाँ नेक्स्ट वीक एक बार फिर आना होगा। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर, फिर से नेक्स्ट वीक आना होगा? देखो तनु, तुम्हें देखता हूँ तो मुझे मेरी बेटी याद आती है। मेरी बेटी अभी अमेरिका में सेटल हो गई है, इसीलिए तुमसे मिलूंगा तो मुझे लगेगा मेरी बेटी से मिल लिया। डॉक्टर, तो मैं आपको अंकल कहकर बुलाऊं क्या? ओके, इट्स फाइन। हाँ ठीक है भरत। ओके डॉक्टर, थैंक यू। हाँ, टेक Bye. केयर बेटा। ओके बाय। हे शैला। हाय तनु, हाय भरत। अरे यार, अब तो हम मिल गए हैं ना। अच्छा तनु, यहाँ किससे मिलने आई है? किसी से नहीं यार, एक्चुअली भरत मुझे वीक वीक कहते रहते हैं, इसलिए मुझे लेकर आए थे। चेकअप हो गया है, अब घर जा रहे हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ प्रैक्टिस करती हूँ। ओह। तुमने कौन से डॉक्टर से कंसल्ट किया? डॉक्टर सुभाष जी से। सुभाष जी से। ओके तनु, टाइम हो रहा है, चले? शैला, तुम भी हमारे साथ आओ ना। अरे तनु, तुम दोनों जाओ, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। शैला कोई बात नहीं, हम तुम्हें ड्रॉप करते हुए जाएंगे, चलो। उससे क्या पूछना, चलो। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ, पीकर जाना बेटी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शाइला है। मेरी मम्मी नहीं है, घर में मैं और पापा ही हैं। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ आंटी, क्योंकि अब आप पूछने वाली हैं कि तुम्हारे घर में कौन कौन है और क्या काम करते हैं, इसलिए पहले बता दिया। तुम तो काफी समझदार हो बेटी। थैंक यू आंटी। माँ, क्या हुआ बेटा, तेरे लिए खाना लाऊं? तुम ही खिला दो माँ। ठीक है बेटा, मैं ही खिला देती हूँ। थैंक्स शैला। मुझे थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे एक प्रॉमिस चाहिए। मैं आज के बाद नहीं पीऊंगा। भरत, तुम मुझसे यही प्रॉमिस करवाना चाहती थी ना? मुझे किसी ने धोखा दिया है, लेकिन मेरे भरोसे रहने वाले उन सबको ऐसा लगता है कि उल्टा मैं धोखा दे रहा हूं। अब आज के बाद उसकी याद में कभी नहीं पीऊंगा। आज के बाद अपनों के लिए मेहनत करूंगा, अपनों को हमेशा खुश रखूंगा। मैं आज से नहीं पीऊंगा। गुड, तुम बहुत अच्छे लड़के हो भरत। अच्छा, तुमने कहा मेहनत करूंगा, तो क्या करोगे तुम?
कोई काम कर लूंगा। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या भरत? तुमने अच्छा कोर्स किया है, तुमने अच्छी पढ़ाई की है, खुद का बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करते? बिजनेस करने जितना पैसा मेरे पास कहाँ है। तुम्हें इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है, मैं अपने डैड से बोल के लोन दिलवा दूंगी। आंटी, आपके लिए 2 गुड न्यूज है। वो क्या है बेटी? पहला है, भरत कभी शराब नहीं पिएगा, और दूसरा, वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। सच बेटा? हाँ माँ, मेरी वजह से आप सबको बहुत दुख उठाना पड़ा, मुझे माफ कर दो माँ। भगवान, आज से मैं एक नया काम शुरू करने जा रहा हूँ, आपकी कृपा बनाए रखना। इधर आओ। नजर उतारना भूल गई थी मैं, अब तुम यहीं खड़े रहो। भरत, हाँ तुम यहाँ पर हो? चलो चलते हैं बेटा। एक बात और, बोलिए ना पापा। मैं तुम्हें आज तक नालायक समझता रहा, लेकिन तुमने खुद को साबित कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा। नहीं नहीं नहीं, वेल डन माय बॉय, वेल डन, गुड लक। भारत अभी तक आया क्यों नहीं? वो अभी यहाँ पहुँचने वाला था, लेकिन उसके ऑफिस में इनॉग्रेशन था ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। ओह, हाँ शैला, मैं 1 मिनट आता हूँ। पापा, ये लीजिए, आ गया। वहां पर क्यों रुक गए भरत? अंदर आ जाओ। मेरे बेटे से गलती हो गई। तुमसे दूर करने के लिए मेरी पोती को हम लोगों ने रिश्तेदार के पास रखा। उसकी शादी हो गई कहकर झूठ बोला। आखिर में तुम दोनों का प्यार जीत गया बेटा। मतलब मेरी तनु की शादी नहीं हुई? नहीं हुई बेटा, नहीं हुई। नहीं हुई है बेटा, नहीं हुई है। तुम मुझे माफ कर दो बेटा, सिर्फ मेरी गलती की वजह से तुम दोनों को बिना गुनाह के सजा काटनी पड़ी है। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो बेटा। तनु तुम्हारा ही इंतजार कर रही है बेटा। अब तनु कहाँ पर है? घर पर है। चलो अच्छा हुआ। शैला, तनु की शादी नहीं हुई, मेरी तनु की शादी नहीं हुई, मुझे मेरा प्यार मिल गया। आई एम सो हैप्पी। वो मेरा इंतजार कर रही है, मैं चलता हूँ। तनु, तनु, तनु। तनु,
हेलो पापा, आपसे एक जरूरी बात करनी है मुझे। जानता हूँ भरत, जानता हूँ। तनु को इस हालत में लाने वाला मैं ही हूँ। क्या? तनु को इस हालत में लाने वाले आप ही हैं? हाँ, मैं ही हूँ। तनु ने जब आकर मुझसे कहा कि वो तुमसे प्यार करती है, तो ये बात मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगता था समाज में इज्जत, मान, मर्यादा, यही सब, बस यही जरूरी है। तनु पर अपना गुस्सा बरसाते हुए, उसे खींचते हुए ले जाकर मैंने कमरे में बंद कर दिया। वो 1-2 दिन तक रोएगी और फिर सारी बातें समझकर खुद शांत हो जाएगी और फिर वो हमारी बात मान जाएगी, मैंने यही सोचा। लेकिन जब से मैंने अपनी बेटी को तुमसे दूर किया, उसके अंदर एक अजीब सा परिवर्तन आना शुरू हो गया। मैंने तो यही सोचा था कि 1-2 दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो तुम्हारे प्यार को भी भूल जाएगी, लेकिन मेरी बेटी के अंदर होने वाला ये परिवर्तन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। I love you so much. अच्छा ये बताओ, you love me too? हमेशा मेरे साथ ही रहना, हाँ? I love you. I love you so much. एक दिन जब मेरी माँ ने आकर मुझे बताया कि तनु पूरा दिन अकेले अपने कमरे में खुद से बातें करती रहती है, तो मैं डर गया। अपनी बेटी की मानसिक स्थिति के बारे में मैं चिंतित हो गया और एक डॉक्टर को बुलाकर मैंने उसका चेकअप करवाया। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बेटी को? मैंने आपकी बेटी का चेकअप तो कर लिया है, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है कि आपकी बेटी को ट्रीटमेंट करके ठीक करने में एक लंबा समय लग जाएगा। क्या कह रहे हैं? ये कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? यस, इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए तो उसके पसंद के लड़के से उसकी शादी करवा दीजिए, अदरवाइज आई एम वेरी सॉरी। इस घटना के दूसरे दिन ही शादी की बात करने के लिए हम तुम्हारे घर पर आ गए। हमने तभी सोचा था कि तुम्हें सारी बातें हम बता देंगे, लेकिन मेरी बेटी को पागल समझकर कहीं तुम शादी के लिए ना कर दो, इसलिए मैंने सारी बातें तुमसे छुपा ली। बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। इस गलती के लिए मुझे माफ कर दो। आप मेरी जान ले लेते तो भी मैं चुप रहता, लेकिन वो तनु, उस बेचारी ने क्या किया था? वो तो पहले से ही नाजुक है, उसे आपने ऐसी हालत में लाकर खड़ा कर दिया। ऐसी बात नहीं बेटा। कुछ मत कहिए। भरत, भरत, तनु को तुरंत एडमिट करना पड़ेगा। 1 वीक के ऑब्जर्वेशन के बाद इसका ट्रीटमेंट चालू होगा। मैं नहीं रहूंगी डॉक्टर, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। मैं भरत के बिना कहीं एक पल भी नहीं रहूंगी। मुझे किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। भरत, लेट्स गो। तनु, तनु, कूल डाउन, मेरी बात को समझो बेटा। लेकिन क्यों डॉक्टर? आपने तो उस दिन कहा था कि मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, और आज अपनी बेटी को दामाद से अलग कर रहे हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं डॉक्टर? चलो भरत, यहाँ से चलते हैं। तनु, कूल डाउन, मेरी बात समझो बेटा। नहीं डॉक्टर, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, मुझे जाना है बस। हेलो तनु। क्यों तनु बेटी, टाइम मिले तो यहाँ आने के लिए कहा था ना मैंने, क्यों नहीं आई तुम? वो अंकल, मैं फ्री नहीं थी ना। अच्छा ठीक है, चलो हाथ दिखाओ। पल्स तो नॉर्मल ही है। अच्छा, मैंने जो टैबलेट लिख कर दिया है वो टाइम पर तो ले रही हो ना?
ले रही हूँ। वेरी गुड। भरत तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? कहीं घुमाने फिराने के लिए ले जाता है कि नहीं? घुमाने फिराने बिल्कुल नहीं अंकल, ये घर पे रहते ही कहाँ है, हमेशा ऑफिस में ही रहते हैं। मेरे लिए तो इनके पास टाइम ही नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी बेटी को हमेशा खुश रखने के लिए कहा था ना? मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा डॉक्टर। गुड। और कोई कंप्लेन है क्या बेटी? है तो बता दो, मैं इसको देखता हूँ। बिल्कुल नहीं अंकल, मैं मजाक कर रही थी। भरत जैसा हस्बैंड तो हर लड़की को मिलना चाहिए। गुड। तनु, बाहर तुम्हारे सास ससुर बैठे हैं ना, उनसे 5 मिनट बात करो, ठीक है? आप मुझे एडमिट करने वाले हैं क्या? ओहो, तुम्हें क्या हुआ है कि मैं तुम्हें एडमिट करूंगा? नथिंग लाइक दैट। जाकर उनसे बात करो, ओके? हाँ, उसके बाद? हाँ डॉक्टर। दिस इज विजुअल हेलिक्नेशन। मतलब एक इंसान जब किसी से बहुत प्यार करता हो और वो अगर उसके साथ में नहीं हो तो वो उसको महसूस करके उससे बातें करता है। दैट इज कॉल्ड विजुअल हेलिक्नेशन। कोई जान का खतरा? ऐसा कुछ तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी प्रेशर ज्यादा होने पर उसके भ्रम में बसे व्यक्ति को असली व्यक्ति समझकर असली व्यक्ति के सामने आने पर भी उसको पहचान नहीं पाता। हमेशा साथ रहने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। रिंगा रिंगा रोजेस। कितने प्यारे बच्चे हैं, देखो भरत। क्या नाम है तुम्हारा बेबी? चांदनी। चांदनी। सो क्यूट। इस पागल से क्या बात कर रही हो बेटी? आओ। ए, ये आप क्या कह रही हैं? मतलब मैं सच बोल रही हूँ, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। तुम लोग जाओ यहाँ से। तनु, 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 तनु ऐसे क्यों चली आई? क्या हुआ बोलो? मुझे क्या हुआ है भरत? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है तनु। तो फिर उस औरत ने ऐसा क्यों कहा? वो कोई पागल होगी, तुम टेंशन मत लो तनु। नहीं, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। क्या बात है भरत? प्लीज भरत, मुझे क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? बताओ ना भरत, प्लीज। कुछ नहीं तनु, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं है। मुझे कुछ हुआ है, मुझे कुछ हुआ है, तनु, मैं बताओ। तुमसे सच कह रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। झूठ, झूठ, मुझे कुछ हुआ है। मैं जानती हूँ मुझे कुछ हुआ है भरत। मुझे नहीं, तनु, बताओ ना, मुझे तनु, क्या हुआ है भरत? तनु, कुछ मुझे नहीं हुआ है क्यों छुपा रहे हो? बताओ ना प्लीज, प्लीज। तनु प्लीज, भरत। क्या कर रही हो? नहीं बता तनु, रहे। जरा शांत रहो तनु। भरत। तनु, तनु, हे, तनु, 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 तनु क्या हुआ? तनु, हेलो डॉक्टर, मैं भरत बात कर रहा हूँ। वो तनु को। क्या हुआ भरत, अचानक फोन किया तुमने? वो बाजू वाली आंटी ने तनु को पागल कह दिया था। दरिद्र लोग, कैसी मेंटालिटी के लोग हैं यहाँ। इन लोगों को कब बुद्धि आएगी पता नहीं। छे, अच्छा तनु कहाँ है? रूम में चलो है। चलो। एक गिलास पानी लेकर आओ भरत। ओके, ये लीजिए डॉक्टर। हाँ, लाओ, तुम उस तरफ आकर बैठो। तनु, तनु, हाँ हाँ, धीरे धीरे धीरे, आराम से। हाँ, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये लो बेटी, पानी पी लो। हाँ हाँ, शाबाश, आराम से, आराम से, आराम से पीना। हाँ, ये लो। अंकल, मैं पागल हूँ क्या? किस पागल ने तुमसे ऐसा कहा बेटी? बेटी, तुम ऐसी बातों पर ध्यान मत देना, ओके? चलो हाथ दिखाओ। हाँ, तुम दोनों के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज है? बेटी, तुम माँ बनने वाली हो। सच में अंकल? हाँ, यस यस, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये लो बेटे, इसमें लिखी हुई दवाइयाँ ध्यान से टाइम टाइम पर देना और इसकी देखभाल करना। ओके, थैंक यू डॉक्टर। थैंक्स वैंक्स रहने दो, अब जल्दी से मुझे चल के ड्रॉप कर दो।
ड्रॉप कर दूं? हाँ बेटा, आते समय कार की ब्रेक फेल हो गई, ऑटो पकड़कर यहाँ तक आया, अब वापस तो जाना पड़ेगा ना, तो तुम। हाँ, ओके। चलता हूँ बेटी। मैं भी चलती हूँ ना। नो 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 नो, यू टेक रेस्ट, ओके? हाँ, बाय। बाय अंकल। आओ भरत। आई एम सो हैप्पी। आई लव यू। आई लव यू टू। भरत, चलो बेटा, टाइम हो रहा है। अब ओके ओके, मैं बस 5 मिनट में वापस आ जाऊंगा। हाँ? ओके, बाय। भरत, ऐसे समय में तुम हमेशा उसके साथ रहकर उसकी अच्छी देखभाल करना बेटा। यू मस्ट टेक गुड केयर ऑफ हर, ओके? चले ना, आओ। ये तो पागल है। पागल है ये। इस पागल से क्या बात कर रही हो बेटी? आओ मेरे पास। ये तो पागल है, इसके पास नहीं जाते। ये तो पागल है। पागल है ये। कैसे? क्या हो गया इनको? साहब। नहीं साहब, नहीं साहब, मुझे नहीं चाहिए साहब। आप कितने अच्छे इंसान हैं, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर उस दिन मैं रहता तो शायद आपके साथ ऐसा नहीं होता। उस दिन मेरे सर में बहुत दर्द था साहब, इसीलिए दवाई लाने के लिए बाहर चला गया था। हाय भरत, व्हाट अ सरप्राइज। अंदर आओ, बहुत दिनों बाद मिले तुम। तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। वैसे तुम यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ थोड़ा काम से आया था, तो सोचा जाते जाते तुमसे भी मिलता चलूं। तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी हुई। तुम बैठो, कॉफी लेके आती हूँ।
भरत, हाँ? कॉफी। ए, आओ ना बैठो। कॉफी बहुत अच्छी है। थैंक्स। हाँ शैला, हाँ, तनु के एक्सीडेंट के दिन क्या तुम मेरे घर पे आई थी? तनु से मिलना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे घर गई थी। क्या हुआ भरत? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। ओके शैला, मैं चलता हूँ। अरे थोड़ी देर और रुक जाओ ना। मुझे थोड़ा सा काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। भरत, मेरी शादी ओह, कांग्रेट्स। कब है? तुम चाहो तो कल ही हो जाएगी। जोक नहीं कर रही हूँ भरत, आई एम सीरियस। तुम चाहो तो हम कल ही शादी कर सकते हैं। शैला, बकवास मत करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं सच कह रही हूँ भरत। देखो, मेरी तनु की यादें मेरे साथ हमेशा रहेंगी। फिर कभी ऐसी बात मत करना, समझी? मैं तुमसे प्यार करती हूँ भरत। क्यों? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा है क्या? रुको। देखो, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, देखो तुम। तुमने जो डेट बोला था वही डेट मैंने शादी के कार्ड पे लिख के तैयार रखे हैं। भरत, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, सब चाहिए। फर्स्ट टाइम पार्क में तुम दोनों की बातें सुन के पता चला तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। शायद इस दुनिया में रहने वाले हर प्रेमी की तरह तुम्हारा भी प्यार होगा सोचा था, लेकिन तनु को जब पैर में चोट लगी तुमने भी अपने आप को चोट पहुंचाई। तब मुझे पता चला तुम दोनों का प्यार कितना सच्चा है। क्यों किया ऐसा तुमने? तनु को तुम जैसा एक अच्छा लड़का मिला सोच के मुझे बहुत खुशी हुई। वो बर्थडे वाले अरेंजमेंट्स, वाह, मार्वेलस। तनु की खुशी देख के मुझे भी बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कि मुझे भी तुम्हारे जैसा एक लड़का मिलना चाहिए, और ये चाहत मेरे अंदर जाग उठी। तनु के पापा तुम्हारे प्यार में रुकावट बने। तुम शराब पी के रास्ते में गिरे हुए थे, ये देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ। तुम्हारे जैसे अच्छे लड़के की जिंदगी बर्बाद हो रही है, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा था। और मैंने अपने डैडी से कह के तुम्हें अपने काम के लिए लोन दिलवाया। तुमने नया ऑफिस भी ओपन किया, लेकिन उस दिन तुम्हारी माँ ने। अरे तनु कहाँ है बेटी? भरत और तनु अलग होकर काफी समय बीत चुका है। अब तो मुझे मेरे बेटे की शादी करनी है बेटी। वैसे भी तुम हम सबको बहुत पसंद हो। तुम मेरे बेटे को पसंद करती हो? बोलो ना बेटी, पसंद करती हो ना? तुम जैसे लड़के के बारे में मैं सोच ही रही थी, और तुम ही मिल जाओगे तो मुझे तो खुशी होगी ना। उस दिन तुम्हारी माँ की बातें सुनकर मैं खुशी से झूम गई। उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें प्रपोज करूंगी। शैला, तनु की शादी नहीं हुई। मेरी तनु की शादी नहीं हुई। पर मेरे सपने इतनी जल्दी टूट जाएंगे ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि तनु की शादी नहीं हुई इस बात को सुन के तुम्हें कितनी खुशी हो रही थी ये तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा था। तुम दोनों अपने प्यार के साथ खुश रहो सोच के मैंने अपने सपने को तोड़ दिया। तनु की फ्रेंड होने के बावजूद तुमने मेरे बारे में सोचा। तुम्हें शर्म नहीं आई? भरत, तुम उसके साथ खुश नहीं थे। तनु के साथ मैं खुश नहीं हूं, ऐसा मैंने तुमसे कभी कहा था क्या? नहीं, नहीं कहा, लेकिन उस दिन हॉस्पिटल में। तनु, हे तनु, मे आई कमिंग सर? कम इन, बैठो। क्या हुआ शैला बेटी?
सर अभी आपके पास जो तनु आई थी हाँ? उससे क्या हुआ है? क्या हुआ बेटी? हमेशा तुम पेशेंट की बीमारी के बारे में पूछती हो और आज बीमारी की बजाय पेशेंट के बारे में पूछ रही हो। वो मेरी फ्रेंड है सर। ये क्या शैला, तुम कह रही हो कि तनु तुम्हारी फ्रेंड है और उससे बीमारी क्या है तुम्हें पता नहीं है? शी इज सफरिंग फ्रॉम विजुअल हेलुसिनेशन। क्या? विजुअल हेलुसिनेशन? हाँ एग्जैक्टली। सर ओ सॉरी। हाँ शैला, ये बीमारी जल्दी से ठीक नहीं होती है और अगर हुई भी तो पूरी तरह से ठीक हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। उसके बाद तुम्हारे मुताबिक साथ में रहने वाले को तकलीफ भी होती है, ये सच है। बट उसका पति भरत है ना, ही इज अ नाइस पर्सन। उसकी सेहत के बारे में वो कितना ख्याल रखता है। अगर मैं सच कहूँ तो तनु भरत को पति के रूप में पाने के लिए बहुत बहुत तप की होगी। हाँ जी हाँ सर। हाँ ओके, टाइम हो गया, अब मैं चलता हूँ। ठीक है सर। डॉक्टर की बात सुनने के बाद तनु के साथ तुम खुश नहीं हुए सोच के मैं मायूस हो गई। तनु को तुमसे दूर करूंगी तभी मैं तुम्हारे करीब आ सकती हूँ, ऐसा मुझे लगा। हर दिन तुम तनु की वजह से दुख उठाओगे ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने इसलिए उस दिन मैं तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद तुम्हारे घर गई थी। हाय शैला। हाय। व्हाट अ सरप्राइज। कैसी है? मैं अच्छी चल हूँ। अंदर आ, कम इन। फाइनली तुम इतने दिनों बाद मेरे घर आई। एक्चुअली अच्छा ही हुआ जो तुम घर आकर मिली। मुझे अपनी खुशखबरी जो तुम्हारे साथ शेयर करनी थी वो तुम्हें फोन करके बताने वाली थी। अच्छा, ऐसी क्या खबर है? डॉक्टर ने आके चेकअप करके एक गुड न्यूज दी है ऑन द स्पॉट। मैं माँ बनने वाली हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। हे तनु, कूल डाउन। आई नो। तनु, प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में तुम्हें इतना एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। अबॉर्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा क्या शैला? बिल्कुल, इसीलिए तो तुम इतनी एक्साइटेड होगी तो तुम्हारे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। यू डोंट वरी, मैं तुम्हें एक इंजेक्शन देती हूँ और तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगी। शैला, हाँ? मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। डर लगे तो आंखें बंद कर लेना। माँ बनेगी? बन बन, मैं भी देखती हूँ कैसे बनती है। सही मौका पाकर मैंने तनु को इंजेक्शन दे दिया। हो गया तनु, आंखें खोलो। क्या बात है शैला, इतनी जल्दी इंजेक्शन दे दिया। एक्चुअली आई एम फीलिंग बेटर। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ तनु। इतनी जल्दी क्यों? कुछ और देर बैठो ना। लेट हो जाऊंगी तनु। नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो फुल डे यहीं रहूंगी। ओके? एक्चुअली मैं वॉक पर जाना चाहती थी। इज इट फाइन? ओके, मेरे दिए हुए इंजेक्शन से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम वॉक कर सकती हो। बाय। तनु जब वॉकिंग के लिए गई मैंने उसको फॉलो किया। मेरे दिए हुए इंजेक्शन से हार्ट ब्लॉक होके नेचुरल डेथ होगी ये मुझे पता था। फिर भी वो कब मरेगी, कैसे मरेगी, ये सब मुझे अपनी आंखों से देखना था। तनु के मरने के कुछ पल पहले उसकी हालत देखकर मेरा दिल रो रहा था। लेकिन मैं क्या करूं भरत, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा हुआ मेरे दिए हुए इंजेक्शन से वो मर गई है। तुम सबको ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल जाती। लेकिन उस दिन तनु एक्सीडेंट से मर गई। अच्छा हुआ मेरे इंजेक्शन की बात पोस्टमार्टम से बाहर नहीं आई। भरत, तनु जैसे फ्रेंड मिलने के लिए नसीब होना चाहिए। उसकी मौत हुई और मेरा नसीब खुल गया। प्यार क्या होता है इसके बारे में जानती हो तुम? हाँ? प्यार कभी दूसरे से छीनने से नहीं मिलता। प्यार अंदर से ही आना चाहिए। मेरी तनु अंदर से खुश नहीं है ऐसा मैंने तुमसे कभी कहा था क्या? हाँ? प्यार का मतलब सिनेमा, पार्क, पिकनिक ये सब नहीं होता। उसमें दर्द भी होता है और उस दर्द में भी खुश रहना पड़ता है। तुम क्या समझोगी इस बात को? तुम पर इतना गुस्सा आ रहा है?
तुम्हें जान से मार डालना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने तनु को इसलिए मारा ना ताकि तुम्हें मेरा प्यार मिल जाए। नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। तनु को खो देने का गम जो मुझे है, वही गम तुम्हें मुझे खो के उठाना पड़ेगा। तब पता चलेगा तुम्हें कि प्यार करने वालों को खो देने पर कितना दर्द होता है। भरत, I love you. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और तुम भी मुझसे प्यार करते हो, मैं जानती हूँ भरत। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ भरत। क्यों? मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? हाँ? मैंने उसे मारा तो तुम्हें मुझ पे गुस्सा आ रहा है क्या? वो पागल थी भरत। मैं तुम्हें उससे ज्यादा प्यार करती हूँ भरत। I love you भरत। हे! भरत, तुम सिर्फ मेरे हो। मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ? हाँ? हे, तुम सिर्फ मेरे हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझे नहीं मिलोगे, तुम्हें ऐसा लगता है? अरे सॉरी भरत, सॉरी। ओफो, मैं भी कितनी पागल हूँ तुम पे चिल्ला रही हूँ। तुम तो मेरे होने वाले पति हो ना? ये भगवान, अब मैं क्या करूँ? तुम मुझे मारो। हाँ, मारो ना, मारो। हाँ? मुझे पता है तुम मुझे नहीं मारोगे, लेकिन मुझे भरत, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मुझे छोड़ के। मैं तुमसे प्यार करती हूँ भरत, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज भरत। छोड़ो। भरत, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। भरत, तुम सिर्फ मेरे हो। भरत, तुम मेरे हो। I love you भरत, I love you so much. I love you. भरत, तुम मेरे हो। भरत कहाँ पर हो तुम? हे भरत, मैं तुमसे प्यार करती हूँ भरत, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ भरत। तुम सिर्फ मेरे हो भरत। मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा।